द डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड। यानी कि जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं। देखिए जो पेलेग्रा, मरसमस, बेरीबेरी, रिकेट्स, इनमें से पेलेग्रा, बेरीबेरी और रिकेट्स ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है, जबकि मरसमस एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। एक और डिजीज होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी में, उसको बोलते हैं क्वासियोरकर। लेकिन क्या होता है कि मारास्मस के अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी भी होती है, जबकि क्वासियोरकर के अंदर एनर्जी फुल होती है, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जबकि मारास्मस के अंदर एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। पेलेग्रा होती है वायासिन विटामिन की डेफिशिएंसी से। वायासिन को हम बोलते हैं विटामिन B3। बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायामाइन, और ये अफेक्ट करता है हमारी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को, और एक्सट्रीम केस में कभी कभी हार्ट फेल भी हो जाता है। रिकेट्स, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की कमी हो जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। देखिए जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो जनरली सॉइल से मिलते हैं, तो हमारा आंसर है सॉइल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि हाई टू लो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक और देखते हैं हम, पैसिव ओस्मोसिस। ओस्मोसिस होता है सोलवेंट का मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, और हाई कंसंट्रेशन यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई होती है वहाँ पे सोलवेंट का मूवमेंट होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे कि ग्रेप्स हैं, अगर ग्रेप्स को हम एक पानी के अंदर रख देते हैं तो फूल जाते हैं, यानी कि जो पानी की कंसंट्रेशन है, सोल्यूट कंसंट्रेशन है, वो ग्रेप्स से कम है, इसलिए पानी ग्रेप्स के अंदर फ्लो करता है, और इसको हम बोलते हैं एंडो ओस्मोसिस। और दूसरा इसके विपरीत, अगर हम ग्रेप्स को साल्ट वाटर के अंदर रख देते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। इसका जो मेन रीज़न है, अब साल्ट वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेप्स के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, इसलिए सोलवेंट का फ्लो होगा ग्रेप्स से पानी की तरफ, और इसको हम बोलते हैं एक्जोस्मोसिस। इसके अंदर ग्रेप्स सिकुड़ जाते हैं। डिफ्यूजन गैसेस के अंदर होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसका आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट CO2 और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये जनरली होता है ग्रीन पार्ट के अंदर। लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट प्लास्टिड है और इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल के अंदर। तो इसका आंसर है लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम। देखिए प्रोटीन एक एमिनो एसिड की चेन होती है, तो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रोटीन बनते हैं एमिनो एसिड से। नेक्स्ट है, प्लांट एब्जॉर्ब डिजोल्व्ड नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में 78%, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में होती है, और प्लांट कभी भी गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। पहले साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है एमोनिया के अंदर, फिर एमोनियम आयन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं या तो नाइट्राइट की फॉर्म में या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में, और जैसे ही प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का काम पूरा हो जाता है फिर डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया अपना काम स्टार्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट्राइट को वापस से एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन।
और फिर वापस एमोनिया से नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है और इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि वापस एमोनिया से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी जल्दी कंबाइन होती है और एक मॉलिक्यूल बनता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इससे क्या होता है कि आरबीसी की जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो हमारा आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, ह्यूमन ब्लड इज ए विस्कस फ्लूइड ड्यू टू। देखिए, ब्लड विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड या फिर स्टिकीनेस ऑफ ब्लड, और ये डिपेंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन और टाइप्स ऑफ प्रोटीन के ऊपर। तो हमारा आंसर है प्रोटीन इन द ब्लड। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ द ह्यूमन ब्लड बिकम एसिडिक। अगर ह्यूमन ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। तो हमारा आंसर है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज, सेकंड। अच्छा, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 की रेंज में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। पीएच, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज चीज, मिल्क, स्पिंच, कोड लिवर ऑयल। विटामिन डी हमें मिलता है एक तो सनलाइट से। देखिए, सनलाइट से हमें विटामिन डी डायरेक्ट नहीं मिलता। विटामिन डी होता है कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव। तो हमारी स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, सनलाइट उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। और दूसरा विटामिन डी हमें मिलता है फैटी फिश, मीट, लीवर ऑयल या फिर मिल्क से भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन इसका आंसर है कोड लिवर ऑयल। तो विटामिन डी हमें मिलता है एक तो सनलाइट से और दूसरा कोड लिवर ऑयल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए टेस्ट होता है बायोप्सी टेस्ट, और इसके अंदर क्या होता है कि जो सस्पिशियस सेल होती है उसका एक सैंपल लिया जाता है एक्सरे और नीडल की हेल्प से, फिर उसको लेबोरेटरी के अंदर एग्जामाइन करते हैं, इसको बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। द कंपाउंड यूज्ड इन द एंटी मलेरियल ड्रग इज। तो क्लोरोक्विन एक ड्रग है जो कि मलेरिया के अंदर यूज़ किया जाता है। एक और ड्रग होता है जो मलेरिया के अंदर यूज होता है, वो होता है क्विनाइन, और क्विनाइन हमें प्राप्त होता है बार्क ऑफ चिनकोना ट्री से। क्विनाइन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक स्किन डिजीज है? रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, एनीमिया, पेलेग्रा। रिकेट्स है बोन से रिलेटेड डिजीज़, ये विटामिन डी की कमी से होती है, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया, ये भी बोन से रिलेटेड डिजीज़ है। एनीमिया, आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। पेलेग्रा एक स्किन डिजीज़ है, और ये होता है निएसिन विटामिन की डेफिशिएंसी से। निएसिन कौन सा विटामिन को बोलते हैं हम? विटामिन B3। इसके अंदर हमारी स्किन जो है फट जाती है या फिर रैसेज हो जाते हैं। तो आंसर है पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। इनमें से कौन सा एक एंजाइम है? देखिए, सोमेटोट्रोपिन, ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये तीनों हार्मोन है, जबकि ट्राइप्सिन एक एंजाइम है। सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन है, और इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों जो पेनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पार्ट होता है उससे रिलीज होते हैं। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करना, और ग्लूकागोन का काम इंसुलिन के ठीक विपरीत। ये जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ये ग्लाइकोगन को ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट करता है। और ट्राइप्सिन हमारी हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में, ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, और फिर आगे चल के इंटेस्टाइन के अंदर पेप्टोन जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज। द डेंटल कैरीज होता है टूथ डिके,
और ये होता है फ्लोरीन की कमी से। जैसे ही शुगर रिच डाइट हमारे माउथ के अंदर एंटर करती है तो हमारे माउथ में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया शुगर के साथ रिएक्ट करते हैं और एक एसिड रिलीज होता है, और वो एसिड हमारे जो टूथ का अपर पार्ट होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं, और ये इनेमल बना हुआ होता है कैल्शियम और फॉस्फेट से। अब ये एसिड जाके उस कैल्शियम और फॉस्फेट को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इनेमल पार्ट है वो घिसना स्टार्ट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। और टूथ डिके से बचने के लिए हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड को ऐड करते हैं, तो इसका आंसर हमारा फ्लोराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलिंग ऑफ वुंड्स इज हैस्टेंड बाय विटामिन। तो हीलिंग ऑफ वुंड में कौन सा विटामिन हमारी हेल्प करता है? आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है कि ये विटामिन B1 को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन B1 को थायमाइन भी बोलते हैं, और थायमाइन हमारी हेल्प करता है न्यू टिश्यू फॉर्मेशन में, जबकि कॉफ़ी और टी थायमाइन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर है विटामिन सी। और विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हीलिंग ऑफ वुंड्स में हेल्प करता है विटामिन सी, जबकि ब्लड क्लॉटिंग में जो एक क्लॉट बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्राउन कलर का, जहाँ पे कट लगता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोटीन इन इंडियन काउज मिल्क कॉज। देखिए जो काउ मिल्क येलो कलर का होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीनॉइड जो होता है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर भी होता है, इसलिए। और विटामिन ए हमें मिलता है वेजिटेबल्स या फिर ग्रीन वेजिटेबल से। तो कैरेट के अंदर भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4, और ये होता है मिटोसिस के अंदर। इसके अंदर क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन भी होता है, तो हमारा आंसर है मिटोसिस। फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि 2 सेल आपस में फ्यूज होके एक सिंगल सेल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम। देखिए मिल्क से हमें मिलता है कैल्शियम मिलता है, कॉपर मिलता है, सोडियम मिलता है, और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन या फिर वे प्रोटीन। लेकिन आयरन हमें जनरली मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, तो दूध से हमें आयरन नहीं मिलता। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होता है वो किस लाइट में सबसे फास्ट होता है? तो उसके लिए बेस्ट है वाइट लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट, फिर रेड लाइट। वाइट लाइट के अंदर सभी वेवलेंथ इंक्लूड होती हैं, इसलिए वाइट लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट दैट ग्रो इन सैलिन वाटर आर नोन एज। देखिए हाइड्रोफाइट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट को हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट। थैलोफाइट थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है लोअर प्लांट जैसे कि फंगस, लिकेन, एल्गी, इनको हम बोलते हैं थैलोफाइट। और हेलोफाइट बोलते हैं जहाँ पे साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं, उन प्लांट को बोलते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज। जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है एपीकल्चर। सीरीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। और इंडिया और चाइना के अंदर 60% से भी ज़्यादा जो डोमेस्टिकेटेड सिल्क मोथ है उसको हम बोलते हैं बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी। सिल्वीकल्चर होता है कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट्री, जबकि पिसीकल्चर हम बोलते हैं मछली पालन को। तो हमारा आंसर है यहाँ पे एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया इज ए डिजीज ऑफ। पायरिया एक डिजीज होती है जिसके अंदर हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, तो ये होती है हमारे गम से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। देखिए जो प्लेसेंटा होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है सिर्फ यूट्राइन टिश्यू से, और इसके थ्रू ही जो फीटस होता है ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और एंटीबॉडी जो होती है मैटरनल ब्लड से फीटस के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं।
और जो फीटस होता है वो उम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से प्लेसेंटा से अटैच होता है, उम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसका आंसर हमारा यूट्राइन ओनली, प्लेसेंटा सिर्फ यूट्राइन टिश्यू से बनती है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल। इन्होंने थ्योरी दी थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है, रेफ्लेसिया इज द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फ्लावर है। देखिए जो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि स्मॉलेस्ट फ्लावर है वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया, और प्लांट विद लार्जेस्ट लीव वो है विक्टोरिया रीजिया, और लॉन्गेस्ट लीव होते हैं पाम ट्री के अंदर। और हमारे शरीर के अंदर जो बिगेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर, और बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, जबकि स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। ये हमें ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर ओवरऑल, एंडोक्राइन लार्जेस्ट, थायराइड, जबकि स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और सबसे लार्जेस्ट जो मैमल है वो है एलिफेंट, जबकि पूरे बायोस्फीयर के अंदर लार्जेस्ट मैमल है ब्लू व्हेल, किंतु अर्थ के ऊपर वो है एलिफेंट। और प्लांट विद स्मॉलेस्ट सीड वह ऑर्किड प्लांट। और सबसे बड़ी मसल होती है हिप मसल, या फिर जिसको बटक मसल वो बोलते हैं। इस मसल का नाम होता है ग्लूटियल मसल, और ये 3 मसल से बन के बनती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज न्यूट्रल, एसिडिक, एल्कलाइन। जो ह्यूमन ब्लड है वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है? देखिए जो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, 7.35 टू 7.45 की रेंज में। तो हमारा आंसर है एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम टिश्यू इज फाउंड इन। फ्लोएम होता है प्लांट के अंदर, जिसके थ्रू ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये एक लिविंग टिश्यू होता है। जबकि जाइलम के थ्रू होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और सम मिनरल भी इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये एक डेड टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज कनेक्टेड विद। मायोपिया हमारी आंखों से रिलेटेड एक डिजीज़ है, इसके अंदर हमें दूर का दिखाई नहीं देता, इसको हम शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। और इसको करेक्ट करने का एक ही मेथड है, कनकेव लेंस का हमें यूज़ करना होता है। जैसे ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं वो रेटिना के सामने फोकस हो जाती हैं, जबकि उनको फोकस होना चाहिए रेटिना के ऊपर। तो जैसे हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस पहले तो डिस्टेंट रेज को डाइवर्ट करता है, और उसके बाद उनको ठीक रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। एक और चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि रेटिना के अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं, एक होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल। कोन सेल रिस्पॉन्सिबल होती है कलर विजन के लिए, यानी कि हम कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं सिर्फ कोन सेल की वजह से। और रोड सेल रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट विजन के लिए, क्योंकि रोड सेल डिम लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कोन सेल की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन होती है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। देखिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी, जबकि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ ग्रासेस, जबकि एग्रोनॉमी बोलते हैं साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और एग्रोलॉजी होता है साइंस ऑफ सॉइल दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, नॉट सॉइल मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी में सॉइल मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ स्टडी ऑफ सॉइल दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो ये हमें थोड़ा डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे एग्रोलॉजी और एग्रोनॉमी के अंदर।
एग्रोनॉमी सॉइल मैनेजमेंट, और एग्रोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट है व्हाट इज एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, जबकि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ फंजाई होता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ ट्यूमर उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्किन, इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, और नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं नेफ्रॉन को, तो स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड। देखिए उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मीन्स इम्प्रूविंग जेनेटिक क्वालिटी बाय ब्रीडिंग, यानी कि जीन को बदल दिया जाता है। और यूथेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलबींग एंड फंक्शनिंग बाय इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाता है ना कि जीन को। और एम्ब्रियोलॉजी होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन से लेकर एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और इवोल्यूशन होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो मेमोग्राफी को बोलते हैं हम टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई, जबकि फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गी, और मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, और माइक्रोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोलते हैं प्लेंटोलॉजी। साइकेट्री होता है स्टडी ऑफ मेंटल डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। पोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट्स प्लांट। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। तो हमारा आंसर है पैलेंटोलॉजी। जो फॉसिल्स होते हैं वो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। और राना टिग्रीना ये होता है फ्रॉग के लिए, कैनिस फैमिलियरिस डॉग, और फिलाइस डोमेस्टिका कैट। मैंगो का साइंटिफिक नेम हम देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। और ट्रिटिकम होता है वीट। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंजीफेरा इंडिका। बाकी को और देख लेते हैं। बोस इंडिकस होता है काऊ, और मुशा डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, ओरिजा स्टाइवा राइस। वीट को डिजीज विच अफेक्ट्स। जॉन्डिस बोलते हैं हम पीलिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया। तो ये हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। हमारा आंसर है लीवर। तो ये जॉन्डिस होता क्या है। देखिए हमारे लीवर के अंदर दो पिगमेंट होते हैं, एक बिलिरुबिन और एक बिलिरुबिन। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। जब हमारे ब्लड के अंदर ये बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी जो स्किन है या फिर जो आईज का वाइट पार्ट है वो येलोइश हो जाता है। किस वजह से होता है। ड्यू टू लीवर क्रियोसिस या फिर हेपेटाइटिस और गाल स्टोन की वजह से। मेनली ये न्यू बॉर्न बेबीज में होता है, लेकिन किसी भी एज में ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडन एंड लिगामेंट्स आर। टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर स्केलेटल टिश्यू। तो टेंडन और लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन क्या करता है, हमारी मसल से जो बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है। जो लिगामेंट होता है वो इलास्टिक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है,
जबकि टेंडन इन इलास्टिक होता है। तो हमें ये भी याद रखना है साथ में, टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर इज ए रिच सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। तो हमारा आंसर है फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट है, द रेड येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू लिग्निन, टेनिस, कैरोटीनॉइड्स या फिर एल्डिहाइड्स। देखिए इसका आंसर है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट का मेन फंक्शन ये होता है कि किसी भी पार्ट को कलर देना, और लिग्निन होता है सेल वॉल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिग्निन। तो नेक्स्ट है, मिनामाता डिजीज वाज कॉज्ड ड्यू टू साइनाइड, मरकरी, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर लेड। तो मिनामाता डिजीज होता है मरकरी की वजह से, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है, एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोज। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? पोलियो वायरस, एड्स या फिर टीबी और कैंसर। एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट, और ये होता है हमारे ब्लड के अंदर एड्स एंटीबायोटिक्स को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे ही एड्स का वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करती है, और उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट के माध्यम से। जबकि टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मेंटोक्स ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, और कैंसर के लिए आप सबको पता ही है बायोप्सी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एड्स वायरस होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और कौन सा वायरस होता है? एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस, कोकस, कोमा, स्पिरुलम। तो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस, और इसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है? जो ट्यूबरक्लोसिस है वो रोड शेप्ड बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जबकि कोकस होते हैं राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जिससे न्यूमोनिया होता है। और स्पिरुलम होते हैं स्पाइरल शेप, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू द बिटरनेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू। हमारी जो टंग है उसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग, जैसे कि स्वीट के लिए हमारे अंदर रिसेप्टर होता है मिडल पार्ट, जबकि बिटरनेस के लिए होता है सबसे पोस्टीरियर पार्ट। तो इसमें हमारा आंसर पोस्टीरियर पार्ट। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, बिटरनेस के लिए पोस्टीरियर पार्ट, और स्वीटनेस के लिए जो हमारी टिप है टंग की वो, और शोर एंड सॉल्टी के लिए साइड वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट? हार्ट एंड ब्रेन, दो ऐसे ऑर्गन हैं जो कभी रेस्ट नहीं करते। तो इसमें हमारा आंसर है हार्ट। नेक्स्ट है, द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज। इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट होता है जिंक, जबकि हमारे ब्लड के अंदर होता है आयरन, हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन होता है, और क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। इंसुलिन के अंदर जिंक और ब्लड के अंदर आयरन, जबकि क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर इज द अदर नेम ऑफ डिजीज। टेटनस को हम बोलते हैं लॉक्ड जॉ डिजीज, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी जॉ है वो लॉक हो जाते हैं। और टेटनस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करने के बाद एक
टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन को बोलते हैं टेक्नोस्पेसिमिन। टेक्नोस्पेसिमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी की शुरुआत सबसे पहले की थी सैमुअल हैनमैन। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शिप वाज। सबसे पहले क्लोन की गई थी शिप का नाम था डोली। नेक्स्ट है, लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। लैक एक स्टिकी और रेजिनस मटेरियल होता है जिसे हमें रेड डाई मिलती है, और ये हमें मिलता है लैक इंसेक्ट से, और इसका नाम होता है लेसिफर लेका। लेसिफर लेका। तो हमारा आंसर है इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज। देखिए, फ्रूट्स के अंदर जो ओवरी होती है वो डेवलप होके बन जाती है बाद में फ्रूट, लेकिन जो फ्रूट एडजेसेंट टिश्यू से बने होते हैं अदर देन ओवरी, उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल है, एप्पल ड्राइव होता है थैलामस से, और जबकि लीची बनता है एरिल से। मैंगो डेवलप फ्रॉम मीजोकार्प, और इसके अंदर जो स्टोनी पार्ट होता है जिसको हम गुठली बोलते हैं वो होता है एंडोकार्प, और स्किन होती है एपिकार्प। तो ये भी हमें याद रखने, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एप्पल थैलामस, लीची एरिल, मैंगो मीजोकार्प, और इसमें स्टोनी पार्ट होता है एंडोकार्प, स्किन होती है एपिकार्प। जबकि कोकोनट वाटर होता है वो होता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म होता है स्टोर्ड फूड। और जबकि कोकोनट का जो वाइट पार्ट होता है फाइब्रस पार्ट वो होता है मीजोकार्प, और जो एक्सटर्नल ग्रीन पार्ट होता है वो होता है एक्जोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पंप ऑपरेट्स इन। सोडियम पंप होता है नर्व इम्पल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोफीलिया इज। हेमोफीलिया एक डिजीज है जिसके अंदर जब हमें कोई कट लग जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है तो उसके बाद ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, तो जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली निकलता रहता है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उनको ये बीमारी थी और उसके बाद से इसको रॉयल डिजीज कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन। रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर, और लेग्यूम प्लांट होते हैं जनरली जो सोयाबीन्स होती हैं, बीन है या फिर पल्सेस हैं, तो उनकी रूट में एक नोड्यूल्स होता है, और उसमें होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद बैक्टीरिया, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम, और ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल आर। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन थिक होता है जबकि मायोसिन थिक होता है, और ये जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम दैट कोगुलेट मिल्क इन द स्टोमक ऑफ यंग चाइल्ड। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में एक स्पेशल एंजाइम होता है रेनिन, और ये निकलता है जो स्टोमक के अंदर चीफ सेल होती हैं उनसे, और इसका काम होता है मिल्क का कोगुलेशन करना। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ मिल्क पे डिपेंड रहते हैं और उनका इंडाइजेशन भी नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है रेनिन, जिसको हम चाइमोजिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम पोल्यूशन एसोसिएटेड विद। कैडमियम पोल्यूशन से कौन सा डिजीज होता है इनमें से? ब्लैक फुट डिजीज, या फिर मिनामाता डिजीज, या फिर इताई इताई। तो कैडमियम से होता है इताई इताई, और इसके अंदर क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जबकि मिनामाता डिजीज होता है मर्करी पोल्यूशन से। तो कैडमियम पोल्यूशन से होता है इताई इताई डिजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और ये मिनामाता डिजीज ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड।
जो डीएनए के अंदर कोडिंग सेगमेंट होती है वो होती है एक्सॉन, और इसके बीच में जो नॉन कोडिंग सेगमेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। तो एक्सॉन कोडिंग सेगमेंट होती है जबकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग सेगमेंट होती है। नेक्स्ट है इन ओनियन एडिबल पार्ट इज, ओनियन के अंदर एडिबल पार्ट कौन सा होता है? रूट, जबकि लीफ जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। द ड्रोन इन हनी बी आर फर्टाइल मेल, फर्टाइल फीमेल, स्टेराइल मेल या फिर स्टेराइल फीमेल। तो ड्रोन होता है फर्टाइल मेल, जिसका काम होता है फर्टाइल फीमेल के साथ मेट करना। और शहद इकट्ठा करने का काम किसका होता है? फीमेल वर्कर बी। ड्रोन का काम होता है रिप्रोडक्शन, और नेक्टर और पोलन इकट्ठा करने का काम होता है फीमेल वर्कर बी। नेक्स्ट है ऑफ फिश टिश्यू नेल्स हुक्स एंड हॉर्न्स आर मेड ऑफ, नेल्स हुक्स हॉर्न्स ये सब बनते हैं केराटिन से। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर मसल होती है 640 से 850 के बीच में, लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग राइट आंसर है 656, तो हमें यही टिक करना है 656, लेकिन एक्चुअल में 640 से 850 के बीच में वेरी करती है। और 3 टाइप की मसल होती हैं, एक होती है स्केलेटल मसल, दूसरी है विस्केरल मसल, और तीसरी होती है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती हैं, यानी कि जिनका कॉन्ट्रैक्शन अब हमारी मर्जी से होता है, हमारी इच्छा के अनुसार हम उनको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकते हैं। और दूसरी होती है विसरल मसल, ये इनवॉलंटरी होती हैं। कार्डियक मसल हमारे हार्ट के अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सोल्यूबल विटामिन आर, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, और ये सभी कहाँ पे स्टोर होते हैं? हमारे लीवर के अंदर। नेक्स्ट है सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क मिलता है हमें लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म, और जो डोमेस्टिक लार्वा है वो हमें मिलता है बॉम्बिक्स मोरी सिल्क मोथ से। नेक्स्ट है द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, लार्वा ऑफ कॉकरोच होता है निम्फ, जबकि कैटरपिलर होता है लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, और ग्रब होता है लार्वा ऑफ बीटल, मैगोट होता है हाउस फ्लाई, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जैसे कि हमारे अंदर है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो वेसल और कैपिलरी या फिर वेन्स में फ्लो करता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है हमारे ऑर्गन के अंदर मिक्स हो जाता है। और ये किसके अंदर होता है? जनरली आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं जितने भी इंसेक्ट हैं या फिर जॉइंट्स लेग वाले जितने भी कीड़े मकोड़े, और मोलुस्का, मोलुस्का होते हैं सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ऑक्टोपस है, ऑयस्टर है, स्क्विड है, और टोड होता है मेंढक, ये एम्फीबियन होता है। और अर्थवर्म एक एनालिड है, एनालिड मतलब एनालिस होता है रिंग से। तो कॉकरोच के अंदर, सॉरी अर्थवर्म के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है आउटर बॉडी वो एक रिंग शेप्ड होता है, तो इनको हम बोलते हैं एनालिड। और दूसरा है प्रॉन, प्रॉन होता है आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोड्स और मोलुस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हमारा आंसर है प्रॉन। प्रॉन को हिंदी में हम बोलते हैं झींगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय, सीड डोरमेंसी कौन रेगुलेट करता है? एब्सिसिक एसिड या फिर ABA इसको हम बोलते हैं। इसका एक और फंक्शन होता है क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, जब पानी की कमी होती है तो ये स्टोमेटा जो होते हैं उनको क्लोज कर देता है। और बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। इथाइलिन हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, या फिर एब्सिसन जिसमें कि जो
पत्ते हैं या फिर फ्लावर हैं वो झड़ने लगते हैं। जिब्रेलिन हेल्प करता है स्टीम इलोंगेशन में, और ऑक्सिन हेल्प करता है हमारी सेल इलोंगेशन में, क्योंकि ऑक्सिन हमेशा स्टेम जो होती है उसकी टिप में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आर। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट। प्रोड्यूसर हम बोलते हैं जो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और जबकि एनिमल, ह्यूमन, बैक्टीरिया, एनिमल और ह्यूमन है कंज्यूमर, और बैक्टीरिया होते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर रूडिमेंट्री ऑर्गन। देखिए, एनालोगस का मतलब होता है सिमिलर इन फंक्शन बट नॉट इन स्ट्रक्चर। तो जिनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता वो होते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो जो विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट है उनका फंक्शन सेम है, लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो हमारा आंसर है एनालोगस ऑर्गन। जबकि होमोलोगस होते हैं जिनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर या फिर ट्रेट जो है दोनों के सिमिलर होते हैं। जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन इनके सिमिलर ट्रेट्स हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, जैसे कि विजडम टीथ हैं या फिर बॉडी हेयर हैं, ईयर पिना है, ये सारी वेस्टिजियल ऑर्गन है। या फिर निपल्स इन मैन, तो जो मैन के अंदर निपल होती हैं वो ब्रेस्ट की वेस्टिजियल ऑर्गन है। और रूडिमेंट्री ऑर्गन होते हैं जो कोई काम का नहीं होता, जैसे कि फ्लाइटलेस बर्ड के अंदर विंग होते हैं, तो उनके विंग्स जो हैं कोई काम के नहीं होते, तो वो है रूडिमेंट्री ऑर्गन। नेक्स्ट है अल्फा टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फा टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं अल्फा टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे कैन बी यूज्ड एज टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड। स्टोन और डायमंड में डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम 6 से 7 बार प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे तो इसको स्टार मार्क करें। टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड। और एक्सरे हम कब करते हैं? जब हमारी हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है तब भी हम एक्सरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए फाउंड इन। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं एनर्जी हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर एटीपी बनती है, और एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग्स टू मोलुस्का। मोलुस्का होते हैं सेल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें होता है ऑयस्टर है, स्क्विड है या फिर हेलियोटिस है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हेलियोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉलेस एनिमल। जॉलेस एनिमल कौन सा है? एग्नेथा क्लास में जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे जॉलेस होते हैं, जैसे कि हैगफिश है, लैम्प्रे है, या फिर शार्क भी शायद एग्नेथा क्लास में होती है। पर इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि शार्क एग्नेथा क्लास के अंदर आती है या फिर नहीं। लेकिन हैगफिश और लैम्प्रे दोनों जॉलेस एनिमल हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद थर्ड पार्ट में भी ऐड किया था, लेकिन मिस्टेक से मैंने इसका आंसर बताया था वहाँ पे ओ पॉजिटिव, लेकिन यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव, जबकि यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी